सारथी। उत्तराखंड विधानसभा का बजट आज से होगा शुरू। धामी सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट करेगी पेश। करीब 90,000 करोड़ का बजट पेश कर सकती है सरकार। बजट सत्र को लेकर अधिसूचना की गई जारी। बता दें कि आज उत्तराखंड विधानसभा का बजट पेश किया जाएगा। 2024-25 का बजट होगा पेश। 28 को उत्तराखंड दौरे पर आएंगे जेपी नड्डा। 5 लोकसभा सीट के 3 बड़े सम्मेलनों में लेंगे हिस्सा। बूथ से लेकर प्रदेश के नेताओं को देंगे चुनावी टिप्स। लोकसभा चुनाव से पहले बसपा को एक और झटका। मायावती का दामन छोड़ फिर से बीजेपी ज्वाइन करेंगे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारी हुई तेज। इस बार यात्रा को लेकर रहेगी बड़ी चुनौती। बढ़ सकता है यात्रियों का आंकड़ा। 1 से 3 मार्च तक राजभवन में होगा वसंतोत्सव। विभिन्न प्रजाति के फूलों की लगेगी प्रदर्शनी। 3 दिन आम लोगों के लिए भी खुला रहेगा राजभवन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों पर और चर्चा करेंगे बजट की शुरुआत और सत्र की शुरुआत बजट से आज पर, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। धामी सरकार वित्तीय वर्ष 2024 और 25 का बजट करेगी पेश। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। धामी सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट करेगी पेश। आज सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। 26 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। सरकार के बजट में केंद्र की झलक भी देखने को मिलेगी। उत्तराखंड विधानसभा का बजट आज से होगा शुरू। राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की होगी शुरुआत। करीब 90,000 करोड़ का बजट पेश कर सकती है सरकार। विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के जताए जा रहे आसार। विपक्ष ने 2 सप्ताह सत्र चलाने की सरकार से की मांग। राज्य वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने दी जानकारी। सत्ताईस फरवरी को बजट पेश होगा। 28 फरवरी को धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर होगी सामान्य चर्चा। 29 फरवरी को विभागवार अनुदान मांगों पर की जाएगी चर्चा और 1 मार्च को बजट कराया जाएगा पारित। खबर आपको बता दें, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। धामी सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट करेगी पेश। तो वहीं आज सुबह 11 बजे से शुरू की जाएगी सदन की कार्यवाही। 26 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला भी जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, जिसके हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो विपक्ष भी अपनी कई मांगों को लेकर अड़ा हुआ है, जैसे कि उनका कहना है कि गैरसैंण में इस सत्र को चलाया जाए। तो दूसरी तरफ वो इस सत्र को करीब 2 सप्ताह लंबा चलाने की मांग भी कर रहे हैं। बिल्कुल अवंतिका, आपने सही कहा। देखिए, उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। अब से थोड़ी देर में सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए विधानसभा पहुंच चुके हैं। हम इस वक्त विधानसभा में मौजूद हैं और ये मेरे पीछे की जो तस्वीर है आप देख रहे हैं कि लगातार जो विधायक हैं वो अब सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य को आप तस्वीरों में देख रहे हैं अवंतिका, जो सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए पहुंच रही है। इसके अलावा भी तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो सभी इस कार्रवाई में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राज्य सरकार की तरफ से करीबन 90,000 करोड़ से ज्यादा का जो बजट है वो पेश किया जा सकता है। सरकार चाहती है कि इस समय चूंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में जो राज्य का बजट आएगा जी, उसमें कहीं ना कहीं केंद्र की झलक जो है वो देखने को मिलेगी। गरीब, किसान, युवा, महिला वर्ग, इन सभी को सरकार अपनी इस बजट के माध्यम से साधने की कोशिश करेगी।
इसके अलावा समावेशी बजट होगा और राज्य के विकास को लेकर के काफी महत्वपूर्ण होगा। इस तरीके की बातें संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कही है। विपक्ष की जहां तक बात करें तो विपक्ष जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर के इस सदन में जमकर घेरता हुआ नजर आएगा। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था, इसके अलावा जो तमाम अन्य जनहित से जुड़े मुद्दे हैं इसको सदन में उठाया जाएगा। इसके अलावा विशेषकर जो गैरसैंण में सरकार ने बजट सत्र आयोजित नहीं किया है, इसको विपक्ष आज सदन में प्रमुखता के साथ उठाने वाले हैं। और अब से जो कार्यक्रम आया है विधानसभा का 26 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। तो यानी कि बजट सत्र के चलने तक और उसके बाद भी गैरसैंण को लेकर के लगातार प्रदेश में सियासत गरमाएगी। विपक्ष की ओर से जो गैरसैंण है वहां पर प्रतीकात्मक सत्र बुलाया गया है अवंतिका, ताकि सरकार को आईना दिखाया जा सके कि एक तरफ सरकार जहां ठंड का बहाना बना करके सत्र गैरसैंण में नहीं करा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल के जो नेता हैं वो गैरसैंण में जाकर के प्रतीकात्मक सत्र कर रहे हैं, जनता के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस हिसाब से जो है कई मुद्दों को लेकर के सियासत जारी है और लगातार जो विधायक है वो सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए अवंतिका इस समय विधानसभा पहुंच रहे हैं। तो सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस समय सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं संचालित की जा रही है वो उसकी झलक देखने को मिलेगी, उसके बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा कल की बात करें तो कल सरकार सदन में बजट सदन के पटल पर रखेगी। इसके बाद आय व्यय के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, राज्यपाल के अभिभाषण पर उसके बाद चर्चा की जाएगी और 1 मार्च को सरकार सदन में उत्तराखंड विधानसभा का जो बजट है वित्तीय वर्ष 2024-25 का, इसको पारित कराती हुई नजर आएगी। बिल्कुल। और बिल्कुल अंकित, देखा जाए तो जिस तरीके से आपने तमाम बातों पर जानकारी दी, तो वही जानकारी अभी सामने आ रही है कि 90,000 करोड़ का बजट पेश किया जाना है और इस बार इस बजट में केंद्र सरकार के बजट की भी एक कुछ झलक देखने को मिलेगी। तो इस बात से क्या अनुमान लगाया जा रहा है? बिल्कुल अवंतिका, देखिए करीब करीब 90,000 करोड़ के बजट का अनुमान है और सरकार चाहती है कि गरीब, किसान, महिला और युवा वर्ग, इन 4 लोगों को विशेषकर इसमें फायदा पहुंचाया जाए, क्योंकि राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार की तरफ से जो कार्य किए जा रहे हैं उसका कहीं ना कहीं अवलोकन करती है। इस बजट में भी केंद्र की झलक देखने को मिलेगी, प्रधानमंत्री का विजन देखने को मिलेगा और सरकार इस बजट के माध्यम से हर एक वर्ग को साधने की कोशिश करेगी। क्योंकि इलेक्शन भी है, हालांकि लोकसभा के इलेक्शन में केंद्र से ज्यादा मुद्दे कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं, लेकिन सरकार इस बजट के माध्यम से भी चाहेगी कि कहीं ना कहीं जो हर एक वर्ग है वो सरकार के बजट के माध्यम से लाभान्वित हो और उसका कहीं ना कहीं फायदा जो है वो सत्ताधारी दल को मिल सके। तो करीब 90,000 करोड़ रुपए का बजट सरकार सदन में पेश कर सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो कल सरकार सदन के पटल पर बजट को रखेगी और इसके बाद 1 मार्च को सदन से वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पारित कराया जाएगा। राज्यपाल का अभिभाषण होगा आज और अभिभाषण पर कल चर्चा होगी। इसके अलावा धन्यवाद प्रस्ताव आएगा, विभागवार बजट जो है वो पारित कराया जाएगा। तो सरकार ने पूरी तरीके से तैयारी कर दी है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के भी तमाम इंतजाम जो हैं वो इस समय किए गए हैं। तो अब से थोड़ी देर में सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अंकित, देखा जाए तो जिस तरीके से इस बार बजट सत्र के भी हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के पास भी कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर वो सत्ता पक्ष को घेर सकती है। बहुत शुक्रिया अंकित आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि इस बार भी विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं और 2 ऐसे मुख्य मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाकर बैठी हुई है। उसमें से एक मुद्दा यह है कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र क्यों नहीं कराया गया है और दूसरी तरफ विपक्ष की मांग है कि सत्र को करीब 2 सप्ताह तक लंबा रखा जाए। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। वहीं धामी सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेगी और इस बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए काफी कुछ भी हो सकता है। माना जा रहा है कि बजट 90,000 करोड़ का होगा। बजट को लेकर सरकार भी काफी उत्साहित है, मगर विपक्ष सरकार को बजट पर घेरने का कार्य कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर वार करते हुए कहा कि इनका बजट लिफाफा होगा, निकलेगा कुछ नहीं।
सरकार बजट कितने का भी बना ले मगर खर्च कितना कर रही है यह महत्वपूर्ण है। भाजपा सरकार का रिकॉर्ड है जितने का बजट बनाती है उसका आधा भी खर्च नहीं करती है। तो सरकार जितने के बजट बना ले अगर उसे खर्च नहीं करेगी तो इसका क्या फायदा है। इनका बजट कितने का बना लें लेकिन खर्च कितना कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। और इनका रिकॉर्ड है भाजपा का कि जितने का बजट बनाया है उसका आधा भी खर्च नहीं किया है। तो जो खर्च ही नहीं करना जानता है तो वो बजट कितना ही के बना दे। तो ये खाली लिफाफा दिखाते हैं। इनका बजट लिफाफा होगा और निकलेगा उससे कुछ भी नहीं। तो इसलिए उत्तराखंड की जनता को इनके बजट से कोई विशेष आशा नहीं। और बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष प्रदेश में कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर बेरोजगारी और महंगाई तक पर सरकार को घेरने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। जहां पर सत्र के लिए रणनीति तो तय करने के लिए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की अध्यक्षता में कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक हुई। बैठक के बाद यशपाल आर्य ने कहा कि बजट सत्र की अवधि कम रखकर सरकार जनता के सवालों से बचना चाहती है, पर विपक्ष तय समय में भी जरूरी सवालों पर उसे घेरेगी। देखिए, विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और जो आज के प्रमुख मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई, ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं और आपदा के बहुत बड़ा मुद्दा है आपदा और खस्ताहाल सड़कें, इन विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर हमारे माननीय विधायक नियमों के अंतर्गत सदन में अपनी बात को रखना चाहेंगे। खबर लक्सर से आपको बता दें, जहां पर पूर्व प्रधान सहित 11 लोगों पर मुकदमा हुआ दर्ज। सभी लोगों पर अवैध खनन में किया गया मुकदमा दर्ज। पूर्व प्रधान सहित 11 लोगों पर मुकदमा किया गया दर्ज। सभी लोगों पर अवैध खनन में किया गया मुकदमा दर्ज। एसडीएम के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। सरकारी जमीन की 20,000 घन मीटर से ज्यादा की चोरी। एसडीएम के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। सरकारी जमीन की 20,000 मीटर से ज्यादा की चोरी। पूर्व प्रधान सहित 11 लोगों ने खनिज सामग्री की चोरी। लेखपाल की जांच रिपोर्ट के बाद कराया मुकदमा दर्ज। खबर लक्सर से, जहां पर पूर्व प्रधान सहित 11 लोगों पर मुकदमा किया गया दर्ज। सभी लोगों पर अवैध खनन में मुकदमा किया गया दर्ज। एसडीएम के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। सरकारी जमीन की 20,000 घन मीटर से ज्यादा की चोरी। बता दें कि उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग ने आज से बारिश के जताए आसार। मौसम विभाग ने आज से बारिश के जताए आसार। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक ने जारी किया पूर्वानुमान। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में बारिश की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। वहीं बागेश्वर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 28 फरवरी को होने वाला उत्तराखंड का दौरा निरस्त हो गया है। इस संबंध में भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर तमाम बैठकें होनी है
और अन्य राज्यों के संबंध में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं, जिस कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की व्यस्तता के चलते 28 फरवरी को उत्तराखंड में होने वाले कार्यक्रमों को स्थगित किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का अगला कार्यक्रम समय मिलने पर पुनः जारी किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के 3 कार्यक्रम उत्तराखंड में 28 तारीख को प्रस्तावित थे और क्योंकि अभी केंद्रीय स्तर पर बहुत सारे निर्णय होने हैं और कई तरह की बैठकें दिल्ली में हैं, अलग अलग राज्यों में भी जो है बैठकें आयोजित की गई हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की व्यस्तता के कारण 28 तारीख का कार्यक्रम अभी स्थगित हुआ है और आगे की तिथि उनकी तय होकर के केंद्रीय कार्यालय से हमको मिली। न्यूज़ खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से और सीएम केजरीवाल को ईडी का 7वां समन बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर शराब घोटाले के मामले में एक बार फिर से केजरीवाल को बुलाया गया है। ईडी ने पूछताछ के लिए केजरीवाल को भेजा 7वां समन। आज भी ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ईडी ने पूछताछ के लिए भेजा केजरीवाल को 7वां समन। आज भी ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इस पर आम आदमी पार्टी का बयान भी आया है सामने, जहां पर आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि मामला कोर्ट में है, 16 मार्च को कोर्ट में होगी अगली सुनवाई। समन भेजने की बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करे ईडी। हम इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ेंगे। इस तरह दबाव न बनाए मोदी सरकार। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से 7वां समन भेजा गया है। शराब नीति घोटाले मामले में एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से समन भेजा गया है और पूछताछ के लिए ईडी की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 7वां समन भेजा गया है, जिस पर जानकारी सामने आई है कि आज भी ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें कि बीते 6 समन पेश होने पर भी नहीं गए थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आज भी ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी की ओर से इस पर बयान भी आया है सामने। वहीं बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। जहां एक ओर संगठन स्तर पर तमाम कार्यक्रम तय किए गए हैं, वहीं प्रदेश की 5 लोकसभा के प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्याशियों का चयन केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, लेकिन उससे पहले हमारी प्रदेश स्तरीय पार्लियामेंट्री बोर्ड से कुछ नाम का चयन करके केंद्र को भेजा जाता है, जिसके तहत 27 फरवरी को देहरादून में राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक आहूत की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के द्वारा की जाएगी, जिसमें बोर्ड के सभी सदस्यों के साथ 5 लोकसभा के संयोजकों के द्वारा कुछ अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए आवेदनों पर विचार विमर्श कर पैनल तैयार करते हुए केंद्र को भेजा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के चयन की घोषणा हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। अब ये एक प्रक्रिया है कि राज्य में भी एक चुनाव समिति होती है, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, यहाँ से भी एक नामों का पैनल केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को निर्णय के लिए भेजा जाता है। उसी प्रक्रिया के तहत हमारी जो राज्य स्तरीय चुनाव समिति है अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में, उसकी बैठक परसों 27 तारीख को प्रातः 11 बजे है और उसमें जो नाम आए हैं नीचे से कार्यकर्ताओं के माध्यम से आए हैं, कई लोगों ने स्वयं भी दावेदारी की कि हम भी दावेदारी करना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे नाम आए हैं और उन सभी के संबंध में राज्य स्तर पर विचार करके परसों नामों का पैनल 5 लोकसभा का बना करके उसको केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाए। उत्तराखंड में लोकसभा और निकाय चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को देहरादून में बड़ा झटका लगा।
जहां ओबीसी आयोग के पूर्व अध्यक्ष और दून नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रहे अशोक वर्मा और उनके बेटे शिवा वर्मा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अशोक वर्मा सोमवार को समर्थकों सहित भाजपा में शामिल होंगे। अशोक वर्मा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को भेजे त्यागपत्र में व्यक्तिगत कारणों से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता त्यागने की सूचना दी। अशोक वर्मा 44 साल तक कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहे हैं। वो 4 बार दून नगर निगम के पार्षद निर्वाचित होने के साथ ही नगर निगम में नेता विपक्ष भी रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस की विजय बहुगुणा सरकार के समय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के भी अध्यक्ष रहे हैं। और